नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक पर मैं तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ बट समथिंग ट्रिगर्ड कि मैं इस पर वापस से बात करूँ और आप लोगों को इसके बारे में एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। यू गाइस नो कि मैं बाय वेल नेवर सेल वाली थियरी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ऑफ कोर्स ये मेरा दिया हुआ नहीं है, ये मोतीलाल ओसवाल वालों की टैगलाइन है। एंड यस, इफ़ यू हैव ब्रॉट वेल डोंट सेल। कई ब्रोकर्स, स्पेशली जो मिडिल क्लास ब्रोकर्स होते हैं, जिनके क्लाइंट्स अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिनेंशियली स्ट्रगलिंग फील कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पर अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेच करके एक अपग्रेड दिया जाता है। कहाँ तक ये सही है, कब हमें अपग्रेड करना चाहिए और किस केस में हमें अपग्रेड नहीं करना चाहिए, कुछ बातें ऑफ कोर्स मैं पब्लिकली बताऊंगा, कुछ बातें आपको एक्सक्लूसिव टू एलीट मेंबर्स के लिए मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक एलीट मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिए, और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं एजुकेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो आप इस पर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे ज़रूर भेजें। तो इफ़ यू हैव ब्रॉट वेल व्हेन टू सेल, इसके लिए रूल्स हैं, कई फॉलो होते हैं, बट मैं थोड़ा सा जेनरिक वे में आप तक इसे पुट करता हूँ। अगर आपका कोई एसेट लंबे समय के लिए, एटलीस्ट 3 से 4 साल के लिए स्टैग्नेंट रहा है, उसका रेंटल हो या कैपिटल वैल्यू पर वो स्टैग्नेंट रहा हो, तो आपको कंसिडर करना चाहिए इसको बेचने के लिए। अगर आप के लिए वो एसेट बहुत टाइनी है इन वैल्यू, मतलब अगर वो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है तो वो कैश फ्लो इतना भी नहीं है कि आपके मंथली ग्रोसरी एक्सपेंसेस निकल पाएँ, तो इस केस में भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि इसे सेल कर दिया जाए, अपनी एनर्जी बचाई जाए और कंसोलिडेट करके एक अपग्रेडेड इन्वेस्टमेंट्स की जाए जहां पर आपको ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स के पेरेंट्स हैं जिन्होंने LIGs या EWS DDA के अलॉट कराए अपने लिए 2005, 8, 10, 12, 15 तक, और आज कैपिटल पर भले ही वो अप्रिशिएट हो गए हों बट रेंटल्स देते हैं 7-8 हज़ार, और पेरेंट्स की इनकम और जो उनके बच्चे हैं उनकी इनकम ठीक ठाक हो रही है, एज अ फैमिली 5 लाख रुपए के आसपास से ऊपर अर्न कर रहे हैं। ऐसे केस में कोई ऐसा एसेट जो कि सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये का रेंटल दे रहा है, इट्स अ हेडेक फॉर देम। तो ऐसे केस में ऐसे एसेट्स को बेच देना चाहिए, अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए और बड़े एसेट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वो अपने टेनेंट की क्वालिटी बढ़ा सकें, बड़ा हुआ कैपिटल इंजॉय कर सकें, और अगर मंथली कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो उनकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करे, राइट। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो कंसोलिडेशन कई बार इस तरीके का भी हो सकता है कि आप बहुत गरीब थे, तब आपके लिए छोटे प्लॉट समझ में आए, या 1 RK समझ में आए, 1 BHK समझ में आया, आपने मल्टीपल लेना शुरू कर दिया। अब 50 की उम्र के बाद आपको लग रहा है कि ये 10, 12, 15 एसेट्स हैं, इसका क्या किया जाए। और चूँकि ये प्रॉपर्टीज़ पुरानी भी हो गई हैं तो जितना भी इसमें इनमें अप्रिशिएशन आना था वो लगभग आ चुका है। तो ऐसे केस में इट इज़ वाइजर टू सेल दोज एसेट्स, और उतनी ही वैल्यू का या उससे बड़ी हुई वैल्यू का कोई एसेट ले लिया जाए, जस्ट टू कंजर्व योर एनर्जी, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भागें उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए अपने बुढ़ापे में। गलत लोग क्या करते हैं, या स्पेशली ब्रोकर्स आपको क्या टीच करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कोई ऐसा एसेट जिसे रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, जिसकी की सप्लाईज और ऐड नहीं हो रही हैं, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स पिछले कुछ समय में दिया है और आगे आने वाले टाइम में ऐसी सप्लाईज नहीं आ रही हैं, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, कुछ EWS अपार्टमेंट्स हो गए, चाहे प्राइवेट बिल्डर्स के हों, नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली में कुछ EWS अपार्टमेंट्स हों, LIGs हों, MIGs हों, DDA की जो दिल्ली में है, इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ रिक्रिएट नहीं की जा सकती। इनकी और इन्वेंट्रीज आगे वाले टाइम में आ नहीं रही हैं। आपने तब लिया था, रिटर्न्स आपकी वजह से, आपकी एक्सपर्टीज़ की वजह से, आपके ब्रोकर की एक्सपर्टीज़ की वजह से नहीं मिला है। इट वाज द मार्केट विच हैज़ गिवन दीज रिटर्न्स, और चूँकि अब सप्लाईज नहीं आ रही हैं, गोइंग फॉरवर्ड यही वजह होगा कि इसके प्राइजेस और बढ़ेंगे। मैं इन सेगमेंट की चीज़ों को स्टैग्नेट होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग के रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। मैंने इस साल के किक ऑफ वीडियो में बताया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग से भी बेहतर रिटर्न एक सेगमेंट निकाल करके देगा। उस सेगमेंट के लिए आपको किक ऑफ वीडियो या एलीट मेंबर पर है कहीं, आपको उसे एक्सप्लोर करना होगा अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में आज के दिन में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये टाइमलेस चीज़ें हो गई हैं,
जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई गवर्न की गई है उस वजह से आज अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ भी नहीं आ रहा पूरे गुड़गांव में, आज ईडब्ल्यूएस में कुछ भी नहीं आ रहा। प्लॉट्स अगर सेंटर ऑफ गुड़गांव की बात की जाए, डीडी के अपार्टमेंट्स में की बात की जाए, तो जिन रेटों पर, जिन कीमतों पर आपने खरीदा है वो वापस से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसे केस में आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपनी टाइमलेस प्रॉपर्टीज़ को, या ऐसे कहें कि जो कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स हैं उनको बेच करके आप ऐसी जगह लेने जा रहे हैं जहां पर सप्लाईज इनफाइनाइट हैं। ऑफ कोर्स वहां पर इस तरीके का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि प्राइवेट बिल्डर और भी इन्वेंट्रीज ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, राइट। तो वहां पर आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा डेंसिटी पर और भी छोटे अपार्टमेंट्स बनते रहेंगे। और अगर आप किसी और शहर में जाने की सोच रहे हैं तो बिफोर कंसिडरिंग द इन्वेस्टमेंट देयर, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या वहाँ पर पाँव रख पाएंगे। कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए, चाहे दूर वाला हो या पास वाला हो, यानी कि आपका बहुत क्लोज फ्रेंड फैमिली वहाँ पर कोई ना कोई रह रहा हो, आपका आना जाना हो, आप मार्केट को समझते हो। क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर पर लें, दिल्ली का मार्केट बेंगलोर से बहुत डिफरेंट है, पुणे एंड मुंबई से बहुत डिफरेंट है। वहाँ का बायर्स बिहेवियर, ब्रोकर्स बिहेवियर, बिल्डर्स बिहेवियर, नेगोशिएशन का तरीका, यहाँ पर आपको बिल्कुल बेस रेट दिया जाता है, फिर प्लस 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 चीज़ें भागती हैं और कहीं हुई कीमतों से कहीं ज़्यादा कीमत पर जाकर के डील क्लोज होती है। वहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है, वहाँ पर बेस्ट यूनिट का प्राइस सबसे पहले कोट किया जाता है और प्लस प्लस लिखा जाता है। आप उस पर निगोशिएशन करना स्टार्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी ऑफ यूनिट यू हैव सेलेक्टेड। तो मार्केट बहुत अलग है। अगर ये एक देश का पार्ट नहीं होता तो वो फॉरेन ही होता, राइट। तो ऑल्दो इट्स क्वाइट नियर बाय, और आज के ज़माने में जहाँ पर वर्चुअल डील्स हो रही हैं, एक लोकल एक्सपर्टीज़ का होना, चाहे आपके लिए हो या ब्रोकर के लिए हो, बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड रियलिटी को बिना जाने, हो सकता है आपका ब्रोकर भी ना जान रहा हो ग्राउंड रियलिटीज़, राइट। ये क्वाइट पॉसिबल है एंड आई एम प्रीटी मच सीरियस अबाउट इट। तो बिना अपनी ड्यू डिलिजेंस किए आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कीजिए, गो अहेड। सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, बट अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स को रिस्क पर मत लाइए। बट जस्ट कंसिडर देम कि जो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं वो आपको और कैपेबल बना रहे हैं टू टेक फर्दर रिस्क। अब एक कोई इन्वेस्टर है जिसके पास इस तरीके के एसेट्स नहीं हैं और किसी के पास हैं, तो जिसके पास हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रिस्क ले सकता है। यस, ज़्यादा रिस्क पर आपको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, बट कल को अगर रिटर्न्स नहीं मिले बाय चांस, तो जब आपके रिटर्न्स या एसेट्स गिरेंगे तो एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू लाई अपॉन, राइट। अब जिसके पास वो बेस ही नहीं है, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर ख़राब हुई तो he'll be bankrupt, राइट। तो इस तरीके से, जैसे एक पर्शियन में कहावत भी है, द हायर यू क्लाइम द हार्डर यू फॉल। बट जब आपके पास इस तरीके के एसेट्स होंगे तो वो आपको हार्डनेस फील नहीं होगी। और जब भी आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे होते हैं तो देयर इज़ अ हिडन कॉस्ट टू इट, और उस हिडन कॉस्ट के टॉप ऑफ पर आप और भी ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हैं, प्लस और भी ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं, इस बेसिस पर कि आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, आपके ब्रोकर की एनालिसिस बहुत अच्छी है, बट द फैक्ट इज़ मार्केट्स ने रिटर्न्स दिए हैं, आपकी एनालिसिस ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो जब भी इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप जाएं तो मेक श्योर जो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं वो प्रोक्योर्ड हों बिना उसको टच किए हुए। अगर आप फिनेंशियली अच्छा कर रहे हैं तो फोकस ऑन जनरेटिंग मोर एसेट्स, राइट। आज जो मेरा मोटिव था इस पूरे वीडियो को करने का वो इतना ही था कि मिडिल क्लास ब्रोकर्स जिनके क्लाइंट्स की ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उनसे कुछ कमिटमेंट्स चाहते हैं, वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स आप अपनी टाइमलेस चीज़ें या जिनकी सप्लाईज नहीं आ रही हैं वो एसेट्स बेच दें। बट दीज विल बी द फुलिश डिसीजन टू मेक। मैंने हमेशा कोशिश की है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को इससे रिलेटेड एजुकेट करते रहने की। फोकस ऑन योर स्किल्स, फोकस ऑन योर इंक्रीजिंग योर कैश फ्लोज। जब आपका रिस्क एपेटाइट इस तरीके का हो या इतना कैपिटल हो टू इन्वेस्ट इन फ्रेश प्रॉपर्टीज, go ahead, do your due diligence and then make your investment without breaking your golden eggs। आपके क्या थॉट्स हैं इस एनालिसिस को लेकर के, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जैसा कि मैंने कहा, इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।